Hi everyone, welcome back to your English video. Today I'll be handling grade 8 English chapter number 9, The Great Stone Face part 1. The Great Stone Face 1 is a story that tells about a man named Ernest who resides in a valley. ये story Ernest नामक एक आदमी का है जो एक वैली में रहता है. वैली का मतलब होता है जैसे कि a village that is near to mountain, rivers and all. Okay, it is an ordinary town with speciality. In other words, it has got a local mountainside that has rocks, and these rocks are put together in such a manner that they resemble a very wise and benevolent face from अफार. तो ये वैली, ये विलेज बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस विलेज में माउंटेन साइड है और माउंटेन साइड में बहुत सारे रॉक्स हैं. दूर से देखने पर ये रॉक्स ऐसा एडजस्ट करके रखा, ऐसा लगेगा कि एक ह्यूमन फेस है और वो भी बहुत ही काइंड बेनेवलेंट ह्यूमन फेस है. बेनेवलेंट का मतलब है काइंड और वो फेस बहुत वाइज भी है. ओके, तो अर्नेस्ट, दिस फेस फैसिनेट अर्नेस्ट ए लॉट. अर्नेस्ट को ये फेस बहुत अट्रैक्ट करता है हमेशा. हिज मदर टेल्स हिम ऑफ ए लोकल लेजेंड, और उसकी मदर उसके लिए एक स्टोरी भी बता के देती है. इट सेज दैट अ मैन हु रिसेंबल्स द ग्रेट स्टोन फेस विल रिटर्न टू द वैली. तो इस स्टोरी ऐसा है कि वो जो ग्रेट स्टोन फेस का फेस है उसी फेस जैसा एक आदमी उस वैली में आएगा. This makes Ernest more interested in finding about the man. In part 1 of the story, we learnt about his quest to find the great stone face. Ernest is always in the hope that someone resembling the stone face will appear one day definitely. Thus, it tells us about his search for the man and his experience throughout the same. तो इसमें ऐसा भी बताया है कि अर्नेस्ट ऐसा होप कर रहा है कि ये स्टोन फेस की फेस रिसेंबल करने वाला एक आदमी ज़रूर उसके वैली में आएगा और उसकी क्वेस्ट है. क्वेस्ट का मतलब है सर्च है. ऐसा कौन सा आदमी है, ऐसा वो सर्च करते ही रहता है. एंड ये पूरी स्टोरी ऐसी के बेस में है. ओके, इट टेल्स अबाउट हिज सर्च फॉर द मैन एंड हिज एक्सपीरियंस. और क्या होता है, क्या वो फाइंड आउट करेगा, ऐसा सब बताता है इस स्टोरी. दैट इज़ द इंट्रोडक्शन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिटेल समरी. ग्रेट स्टोन फेस इज अ स्टोरी रिटन बाय नथानियल हॉथॉर्न. इट रिवॉल्व्स अराउंड ए मैन एंड हिज फैसिनेशन विथ माउंटेन साइड. जैसे ही मैंने कहा, ये स्टोरी में अर्नेस्ट के बारे में बताया है और अर्नेस्ट एक माउंटेन साइड से फैसिनेटेड है, अट्रैक्टेड है और उसके लिए वो कुछ सर्च करते ही रहता है. A little boy named Ernest lives with his mother in the valley, and a mother is telling Ernest about the great stone face. Okay, Ernest अपनी मदर के साथ रहता है और उसके मदर एक ग्रेट स्टोन फेस की स्टोरी उसको बताकर देता है. Everyone in the valley knew about it. Now Ernest was learning about it. It is indeed a piece of nature. It is a local mountainside that has huge rocks and that resembles the features of a human face from far. So much so that it looks alive. तो ये स्टोरी उसकी मदर ने उसको बता के दिया और वो ह्यूमन फेस जैसा जो दिख रहा है माउंटेन साइड में, वो नेचर का वर्क है. ओके, इट इज़ द वर्क ऑफ नेचर. और कोई आर्टिफिशियल नहीं है. ह्यूमन बींग्स ने रॉक्स को ऐसा सेट नहीं किया है, वो नेचर का वर्क है. सभी लोग वहाँ के जानते थे ये. और सो मच दैट इट लुक्स अलाइव. और फेस इतना अट्रैक्टिव था कि सब देखकर ऐसे देखेंगे कि वो एक अलाइव फेस है. दैट मीन्स दैट सच ए पर्सन विल be there, ऐसा लगेगा. Ernest always felt that the giant face was always smiling at him. His mother tells him about a local legend that says that the man resembling the giant face will return to the valley one day. And that man will be the greatest and noblest. तो अर्नेस्ट हमेशा ये जैन फेस को देखकर स्माइल करता है और वो आपस में कुछ कन्वे करते हैं. और उसके मदर और अर्नेस्ट को ऐसा लगता है कि वो फेस उस पर भी स्माइल कर रहा है, उसको कुछ उसके टीचर जैसा है, ऐसा सब लगता है. फिर उसके मदर क्या कहती है, उसको ये स्टोरी बता के देती है कि ऐसा एक आदमी ज़रूर आएगा, वो होगा इस पूरे सेंचुरी के या इस युग के सबसे ग्रेटेस्ट नोबलेस्ट पर्सन. दिस जस्ट पिक्ड अर्नेस्ट इंटरेस्ट इवन मोर. Ernest is a happy and helpful child who grows up to be a mild and quiet adult. Ernest
बहुत ही अच्छा लड़का था, वो हेल्पफुल था, हमेशा हैप्पी था, स्माइलिंग था, चीयरिंग था, और जैसे ही वो एक ग्रो किया वो एक अच्छा अडल्ट बन गया. मैनी ईयर्स एगो ए मैन गैदर गोल्ड लेफ्ट द वैली. ही इज़ नाउ ए रिच मैन हु रिटर्न्स टू द वैली. पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट गैदर गोल्ड कैन इंडीड बी लुक अलाइक द ग्रेट स्टोन फेस. तो यहाँ पे देखो गैदर गोल्ड नामक एक आदमी था जो सालों पहले वहाँ से चला गया था. अभी वो बहुत रिच बनकर वापस आया है. तो सभी लोग ऐसा कहने लगे कि गैदर गोल्ड को वो ग्रेट स्टोन फेस की रिसेम्बलेंस है. दैट मीन्स उनको देखने में एक जैसा है, ऐसा बोलने लगा. However, Ernest did not feel he was the one. He goes every day and gazes at giant face. It always makes him wonder why the look alike has not come back yet. By this time, Gather Gold passes away without ascertaining resemblance टू द जाइंट फेस. तो अर्नेस्ट को पता चला गया कि गैदर गोल्ड और जाइंट फेस में कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है, और हमेशा वो जाइंट फेस को दूर से देखकर उसको ऐसे ही देखते रहता है, और वो वंडर करता है क्यों ऐसा एक आदमी आया नहीं अभी तक. बाय दैट वे डेज पास एंड गैदर गोल्ड ऑल्सो बिकेम वेरी ओल्ड एंड ही डाइड. मगर उसको कुछ भी रिसेम्बलेंस नहीं था. Meanwhile, there is another man of the valley who joins the army and leaves the valley. He is very famous on battlefield, but is now old and returns to his valley. उसी टाइम में अनदर आदमी का भी बात आई थी, बहुत ही चर्चा हुई थी. वो एक आर्मी में जॉइन हुआ एक मैन था. ये वैली जो छोड़कर पहले ही सालों पहले ये वैली छोड़कर चला गया और आर्मी में जॉइन हो गया. अभी देखो वो उसकी ओल्ड एज हुई, वो रिटायर हुआ, अभी वो वापस वैली में आ गया. तो सभी लोग ने क्या कहने लगे, सभी लोगों ने कहने लगे कि वो फेस, उसका फेस और स्टोन फेस में रिसेम्बलेंस है. अगेन पीपल थिंक दैट ही इज़ वन बट अर्नेस्ट इज स्टिल नॉट कंटेंट विथ दिस. तो अर्नेस्ट फिर से इसको कंपेयर करके देखता है, और अर्नेस्ट समझ लेता है कि देयर इज़ नो सिमिलैरिटी बिटवीन दिस मैन who is known as Blood and Thunder, okay, with Great Stone Face. He does not see any resemblance and still believes that the real look alike is not here yet. He keeps on waiting for the man resembling the Great Stone Face to arrive. तो अर्नेस्ट को ये पता चला कि इन दोनों के बीच में भी कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, और अभी भी वो वेट कर रहा है जैसे कि वो ग्रेट स्टोन फेस जैसा एक आदमी ज़रूर आएगा. कंक्लूशन देखेंगे इस फर्स्ट पार्ट का. द फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्रेट स्टोन फेस इज़ अबाउट अर्नेस्ट क्वेस्ट टू फाइंड आउट द मैन हु विल रिटर्न वन डे टू द वैली एंड रिसेम्बल द ग्रेट स्टोन फेस. इसमें हम देख सकते हैं जैसे कि अर्नेस्ट वेट कर रहा है. किसके लिए वेट कर रहा है? ग्रेट स्टोन फेस की फेस रिसेम्बल करने वाला एक आदमी के लिए वेट कर रहा है. ओके, उसकी जो सर्च है वो सब अनसक्सेसफुल बन गई, अभी भी वो वेट कर रहा है. Okay, so the first part ends like this, and we have more in the second part. So let's see that in the next video. Thank you.